2019 में चीनी बहरान आया और 184 अरब रुपया उसकी करप्शन हुई, कौम के जेबों से निकाले गए और उसमें वफाकी वज़रा इन्वॉल्व थे। 2020 में आटे और गंदम का बहरान आया और 220 अरब रुपया आपके जेबों से निकाले गए। उस पूरे स्कैंडल में पीटीआई के वफाकी मिनिस्टर इन्वॉल्व थे। 2020 में पेट्रोल का बहरान आया, 25 अरब रुपए का इंजेक्शन कौम को लगाया गया। पता चला कि वफाकी मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व है। 2020 में तवानाई का बहरान आया, 350 अरब गैर कानूनी पैसा आपके जेबों से निकाला गया, वफाकी मिनिस्टर इन्वॉल्व थे। एलएनजी का बहरान आया, 100 अरब रुपया आपके जेबों से निकाले गए गैर कानूनी तौर पर, उनमें वफाकी मिनिस्टर इन्वॉल्व है। अद्वियात का बहरान आया और अद्वियात के बहरान का जब पता चला तो उसमें भी इस पीटीआई की हुकूमत का वजीर सेहत इन्वॉल्व है। 880 अरब रुपया की करप्शन इस हुकूमत ने 2 सालों में की है। अब करप्शन ये लोग करते हैं और टैक्स आप अदा करते हैं। करप्शन ये लोग करते हैं, इनके महल्लात में इजाफा, इनके बंगलों में इजाफा, इनके प्रॉपर्टीज में इजाफा, इनकी शुगर मिल में इजाफा, इनके कारखानों में इजाफा, और नतीजतन सारा बोझ मुझ पर और आप पर आता है। और फिर वजीर आजम कहता है कि सब्र करो, सुकून आपको कब्र में मिलेगा। आज आपके मुल्क में पेट्रोल की कीमत, गुड़ की कीमत, चावल की कीमत, चीनी की कीमत, नमक की कीमत, दवाइयों की कीमत, ये तायुन न पार्लियामेंट में, न कौमी असम्बली में, न काबीना में, न वज़ीर आज़म करता है। उसी आलमी इस्तेमारी साम्राज्य दज्जाली निजाम का नुमाइंदा, IMF का एजेंट, एक बाबू, एक क्लर्क इस्लामाबाद में बैठता है और वो रोज फैसले करते हैं। आज पेट्रोल की कीमत में इजाफा करो, आज डॉलर की कीमत में इजाफा हो, आज रुपए की कदर में कमी हो। और हमारे वजीर आजम कहता है कि मुझे खुद भी टीवी स्क्रीन पर पता चलता है कि आज फिर रुपया की कदर में कमी हुई है।